एक दिन हरियाली तोती एक डिब्बे में खिचड़ी बनाकर अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। वो हरियाली को देखते हैं। कालू जी, वो देखो, हरियाली तोती डिब्बे में कुछ लेकर जा रही है। हाँ गौरी, चलो जाकर उसे उल्लू बनाते हैं और उसका भोजन लेकर खा लेते हैं। कौवे हरियाली तोती के पीछे जाते हैं। रुको रुको हरियाली, रुको। हरियाली तोती रुक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। क्या हुआ कौवे और कौवी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुमने मुझे क्यों रोक लिया? हरियाली, इस डिब्बे में क्या है? इस डिब्बे में खिचड़ी है। मैं ये खिचड़ी पहाड़ों पर अपने मिट्ठू के लिए लेकर जा रही हूँ। हम भी पहाड़ों पर ही जा रहे हैं। हमने घर में बिरयानी बनाई है, मगर अफसोस हमारे पास नमक नहीं है। अगर नमक मिल जाता तो कुछ बिरयानी तुम भी ले जाती, अपने और अपने पति के लिए। बिरयानी तो मेरे पति को बहुत पसंद है। मैं अभी घर से थोड़ा नमक लाकर आपको देती हूँ। रुको हरियाली, ये डिब्बा तुम यहीं रख जाओ। इतना बोझ उठाकर जाने की क्या जरूरत है? हाँ, तुमने ठीक कहा सहेली। फिर हरियाली तोती अपना खिचड़ी वाला डिब्बा वहीं रखकर नमक लेने वापस घर चली जाती है। डिब्बा उठाओ और भागे यहाँ से। अब ये खिचड़ी हम अपने घर जाकर खाते हैं। कौवे बहुत अच्छे हैं, थोड़े नमक के बदले मुझे बिरयानी देंगे। मेरे पति तो आज बिरयानी और खिचड़ी एक साथ देखकर खुश हो जाएंगे। हरियाली ऐसा सोचते हुए घर से नमक लेकर जाती है। अरे, ये कौवे कहाँ गए? अभी तो मैं उन्हें यहाँ छोड़कर गई थी। मेरा खिचड़ी वाला डिब्बा भी नहीं है। वो दुष्ट कौवे मुझे उल्लू बना गए। बहुत बुरा किया उन्होंने मेरे साथ। हरियाली बैठकर ऐसे रोने लग जाती है। बहुत मजे की थी खिचड़ी कालू, मैंने ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी पहले कभी नहीं खाई। मुफ्त का माल ऐसे ही स्वादिष्ट लगता है। दूसरे दिन हरियाली तोती चिड़िया को सारी बात बताती है। उन्होंने मुझे नमक लेने भेज दिया और मेरी सारी खिचड़ी ले उड़े। वो कौवे तो अब कुछ ज्यादा ही तंग करने लगे हैं। अब मुझे उनका कुछ करना ही होगा। उन्होंने कुछ दिन पहले लूसी कबूतरी को भी चूना लगाकर उसका भोजन खा लिया था। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवों के घर के पास जाकर बैठ जाती है। कौवा और कौवी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। अगर मेरा कोई दोस्त होता तो हम मिलकर खाते, मगर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अब कौन मेरे साथ मीठा दलिया खाएगा? इससे अच्छा तो था कि मैं ना ही मीठा दलिया बनाती। कालू, कुछ सुना तुमने? हाँ गौरी, चिड़िया का कोई दोस्त नहीं है जो इसके साथ बैठकर मीठा दलिया खाए। फिर कौवे चिड़िया के पास आते हैं। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, क्यों रो रही हो? हम है ना आपके दोस्त, हम खाएंगे आपके साथ मिलकर मीठा दलिया। आप तो कौवे हैं, भला आप एक कमजोर चिड़िया के दोस्त कैसे हो सकते हैं? जंगल के सभी पक्षी बराबर हैं, कौन छोटा कौन बड़ा। चलें, हम समय जाया किए बिना मिलकर दलिया खाते हैं। तो फिर मेरे नए दोस्तों, मेरे साथ मेरे घर चलो। अब मैं इन कौवों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। रास्ते में जाते हुए चिड़िया ऐसे सोचती है। चिड़िया, दलिया कहाँ है? दलिया इस हंडिया में है। मैं तो भूल ही गई, जब मेरी माँ मीठा दलिया बनाया करती थी तो उसमें एप्पल भी डाला करती थी, मगर मैं तो एप्पल लाना ही भूल गई। चिड़िया, तुम चिंता न करो, हम अभी एप्पल ले आते हैं। मगर एप्पल तो किसान के खेत से मिलेंगे। हम चुरा लेंगे, हम अभी एप्पल लेकर आते हैं।
कौवा और कौवी मीठा दलिया खाने के लालच में एप्पल लेने चले जाते हैं। किसान खेत में सो रहा था। कौवा और कौवी चुपके से किसान के एप्पल के बाग में जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवा एक एप्पल तोड़ लेता है। किसान भी जाग जाता है। किसान भागता है और एक डंडा दूर से ही कौवों की तरफ फेंकता है। कालू कौवा तो एप्पल लेकर वहाँ से उड़ जाता है, मगर डंडा गोरी कौवी की पूंछ पर लगता है और वो गिर जाती है। कालू, मुझे बचाओ कालू। गोरी, अगर मैं तुम्हें बचाने आया तो मैं भी पिटूंगा। और चिड़िया का दलिया कौन खाएगा? मैं तो चला चिड़िया का दलिया खाने। तुम मार खाकर वहीं आ जाना। कौवा चला जाता है और किसान कौवी की अच्छी पिटाई करता है। चिड़िया चिड़िया, मैं एप्पल ले आया। गोरी कौवी कहाँ है? उसे तो किसान ने पकड़कर बहुत मारा। उसे छोड़ो, आप ये एप्पल दलिये में डालो और हम दलिया खाते हैं। कौवे भैया, जब आप गए तो मैंने दलिये की रेसिपी दोबारा पढ़ी है। ये देखें, इस रेसिपी में मेरी माँ ने लिखा है कि जब तक दलिये में मीठे मीठे अंगूर न डालें तो दलिये का स्वाद ही नहीं बनता। तो ये बात है। आप ये एप्पल काट कर दलिये में मिक्स करें और मैं अभी अंगूर लेकर आता हूँ। कौवा जल्दी से अंगूर लेने चला जाता है। कबूतरी और हरियाली तोती भी चिड़िया के पास आ जाती हैं। देखा, मैंने कैसे उन कौवों को उल्लू बनाया। चलो अब हम ये एप्पल खाते हैं। फिर वो तीनों एप्पल खा लेती हैं। गोरी कौवी भी मार खाकर किसान के खेत से उड़ती है। चिड़िया, एप्पल तो बहुत स्वादिष्ट था। कौवा भी क्या याद करेगा। अब तो हम कौवे के लाए हुए अंगूर भी खाएंगे। कौवा अंगूर ढूंढ लेता है और अपनी चोंच में अंगूर लिए जल्दी से चिड़िया के घर आता है। मैंने कर लिया चिड़िया, मैंने कर लिया। ये ले अंगूर और अब जल्दी से मुझे मीठा दलिया दें। सॉरी कौवे, मेरे दोस्त, मैं तो भूल ही गई। घर में पानी नहीं है। आप पानी ले आओ, फिर आराम से बैठकर मीठा दलिया खाएंगे। कौवा मटका उठाए पानी लेने चला जाता है। लूसी और हरियाली भी संदूक के पीछे छुपी बैठी थीं। वो बाहर आती हैं और सब मिलकर मीठे मीठे अंगूर खाते हैं। जब कौवा पानी लेकर आता है तो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। जल्दी से मुझे दलिया दे दो। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरा दोस्त। दुष्ट कौवे, एक लगाऊंगी। हम सब ने मिलकर तुम्हें उल्लू बनाया, जैसे तुमने मुझे उल्लू बनाया था। कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वो घर जाने से डर रहा था क्योंकि घर के बाहर उसकी पत्नी डंडा लिए उसका इंतजार कर रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूर किसी जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी रहते थे, जिन्हें अमीर बनने का बहुत शौक था। वो हमेशा यही सोचते रहते कि वो किस तरह जल्द अमीर हो सकते हैं। फिर एक दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, पति जी, जंगल में बारिशों का मौसम भी आने वाला है और अब सब पक्षी अपना अपना घर भी बनाएंगे। क्यों ना हम पक्षियों को घर बनाने के लिए लकड़ियाँ बेचने का काम करें। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है। सब पक्षी अपना घर बनाने के लिए हमारे पास ही लकड़ियाँ लेने आएंगे और ऐसे हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। तो फिर चलो कालू, हम आज ही जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं। फिर गोरी और कालू अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल में निकल जाते हैं। ऐसे मौसम में उन्हें कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें केवल एक ही सूखी लकड़ी नजर आती है।
कालू, मैंने तो सोचा था कि ये काम आसान होगा, मगर इस काम में भी मेहनत करनी पड़ती है। लकड़ियाँ काटने का काम बहुत मुश्किल है। कालू और गोरी बैठे हुए थे कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। क्या आप लकड़हारे हो? तो और क्या, हम मोची हैं, देख नहीं रहे? हमारे पास लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ा है। मैं भी लकड़हारा पक्षी हूँ। मेरे पास पुरानी लकड़ियाँ हैं। मैं वो लकड़ियाँ बेचना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे वो लकड़ियाँ खरीद लोगे? कितने में दोगे तुम हमें वो लकड़ियाँ? लकड़ियाँ पुरानी है और कीड़ा भी लगा हुआ है, इसलिए वो लकड़ियाँ मैं आपको आधी कीमत पर ही दे दूंगा। ये सुनकर गोरी तो बहुत खुश होती है। चलो चलो लकड़हारे, हमें वो लकड़ियाँ दिखाओ। फिर गोरी और कालू उस लकड़हारे पक्षी के साथ चले जाते हैं। गोरी, ये लकड़ियाँ तो बहुत पुरानी हैं। दाम भी तो आधे हैं। कालू, हमने कौन सा अपना घर बनाना है, दूसरे पक्षियों को ही बेचेंगे हम ये लकड़ियाँ। किसी को क्या पता कि लकड़ियाँ पुरानी हैं। मगर गोरी, कीड़े वाली लकड़ियों से बना हुआ घर जल्द टूट जाता है। तुम छोड़ो इस बात को, जब तक पक्षियों के घर टूटेंगे तब बात पुरानी हो चुकी होगी। फिर गोरी और कालू लकड़हारे को आधी कीमत देते हैं और घर से अपनी बैलगाड़ी लाकर वो सारी लकड़ियाँ लाद कर ले जाते हैं। कालू, तुम यहाँ बैठो, मैं सारे पक्षियों को बता कर आती हूँ कि हम घर बनाने के लिए मजबूत लकड़ियाँ बेच रहे हैं। चिड़िया और कबूतर को भी बताती आना। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और कबूतर नदी पर बैठे हुए थे। गोरी भी वहाँ आ जाती है। पक्षियों, क्या आपने अपने घर बना लिए हैं? नहीं गोरी बहन, हम बैठे यही बात कर रहे थे। बारिशें भी आने ही वाली हैं। हम घर बनाने की बात ही कर रहे थे। कल हम जाएंगे सूखी लकड़ियाँ लेने। जंगल में कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है, आप सूखी लकड़ियाँ हमसे ले लें। मैं और कालू अपने घर के पास ही लकड़ियाँ बेच रहे हैं, दाम भी ज्यादा नहीं है। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, गोरी की बात तो ठीक है, क्यों ना हम इन कौवों से ही लकड़ियाँ खरीद लें, ऐसे घर का काम जल्दी हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर चिड़िया और कबूतर कौवे से लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। गोरी बहन, मुझे 3 बड़ी और 2 छोटी लकड़ियाँ दे दो। बुलबुल भी अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ खरीद रही थी जब चिड़िया और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। कालू भैया, लकड़ियाँ मजबूत तो है आपकी, ज्यादा पुरानी तो नहीं है? एकदम नई लकड़ियाँ हैं। इन लकड़ियों से बना हुआ घर कभी नहीं टूटेगा। घर बनाना बहुत मुश्किल काम है, अच्छी लकड़ियाँ देना हमें। इससे अच्छी लकड़ियाँ तुम्हें आसपास के जंगलों से भी नहीं मिलेंगी। फिर चिड़िया और कबूतर कौवों से लकड़ियाँ लेकर चले जाते हैं और अपना घर बनाने का काम शुरू करते हैं। फिर तो सभी पक्षी कौवों से लकड़ियाँ लेने आने लगे और कौवों की लकड़ियाँ हाथों हाथ बिकने लगी। मगर छोटे पक्षी ये कहाँ जानते थे कि दुष्ट कौवों की लकड़ियाँ तो पुरानी और कीड़े वाली हैं। 1 2 3 4 5 6। कालू, आज तो पूरे 900 का मुनाफा हुआ है। गोरी और कालू ने अपना घर सामान से भर लिया था। अब तो गोरी अपने लिए गहने भी खरीद लाई थी और कालू ने भी नई पगड़ी खरीद ली थी। अब वो देखने में तो अमीर लग रहे थे। मिठू राजा अपने बेटे का झूला बनाना चाहता था। मिठू कबूतर से कहता है, कबूतर, मेरे बेटे के लिए एक मजबूत और बड़ा झूला बनाओ। राजा जी, झूला बनाने के लिए लकड़ियाँ मैं कौवों से खरीद लाता हूँ।
मगर उन्हें बता देना कि झूला बनाना है, लकड़ियाँ मजबूत और अच्छी हों। फिर कबूतर कौवों के पास चला जाता है। मिट्ठू राजा ने भेजा है लकड़ियाँ लेने। अब हमारी लकड़ियाँ राजा जी के महल में भी जाएंगी। राजा जी ने अपने बेटे के लिए झूला बनवाना है, मजबूत लकड़ियाँ देना। गोरी, हमारी लकड़ियाँ तो कीड़े वाली हैं। अगर राजा के बेटे का झूला टूट गया तो बड़ा डंडा पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, तुम दो कबूतर को लकड़ियाँ। फिर कबूतर कौवों से लकड़ियाँ ले जाता है और उन लकड़ियों से एक बड़ा झूला बनवाता है। मिट्ठू राजा का बेटा उस झूले में बैठकर बहुत खुश था। चिड़िया भी अपना घर बनाकर उसे फूलों से सजा लेती है। कबूतर का घर भी बन गया था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन थोड़ी सी हवा चलती है और चिड़िया का घर गिर जाता है। चिड़िया का घर तो दो हिस्सों में बट गया था। चिड़िया बैठी रो रही थी। मैंने इतनी मेहनत की और उन कौवों ने मुझे खराब और कीड़े वाली लकड़ी दे दी। अब मैं क्या करूँगी? कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, अगर आपका घर टूट गया है तो बचेगा मेरा भी नहीं, क्योंकि मेरा घर भी इन्हीं लकड़ियों से बना हुआ है। छोटा मिट्ठू राजा अपने झूले में मजे कर रहा था जब उसका झूला टूटकर दूर जा गिरता है। पूरे जंगल में शोर मच जाता है। सैनिक गोरी और कालू को पकड़कर मिट्ठू राजा के पास ले जाते हैं। सब पक्षियों के घर भी टूट गए और मेरे बेटे का पंख भी घायल हो गया। इसका झूला टूटकर गिर गया। तुम हमें ऐसी लकड़ियाँ बेच रहे हो? राजा जी, बस थोड़ी सी गलती हो गई, हम बताना भूल गए। लकड़ियों को कीड़ा लगा हुआ है। राजा जी, झूठी है ये, मैंने पूछा था। आगे से इसने कहा कि मेरी लकड़ियाँ एकदम नहीं है। फिर मिट्ठू राजा कौवों को बड़ा दंड डालता है और उन्हें पिंजरे में कैद करवा देता है, जहाँ गोरी और कालू रो रहे थे।